आहा मंगल हो राज सेवक। महाराज राज सेवक, राज सेवक, महाराज तुम नित्य प्रति हमारी प्रशस्ति का गायन करके हमारा गौरव और मान बढ़ाने का कार्य करते हो। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। यद्यपि तुम भली भांति जानते हो कि मैं श्रृंगवेरपुर का राजा हूं। बिल्कुल महाराज। मेरा नाम गोय है, गोय, और मेरी जाति निषाद है। लेकिन फिर भी छोटे से राज्य का राजा होने के बाद भी आज तक किसी भी दूसरे देश के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं किया और न ही हमें अपने अधीन कर पाया है। और श्री छोटे राजा जो आप ग्राम खिरिया से पधारे हैं, 51 पुष्पमुद्राएं विशेष पुरस्कार व्यासपीठ के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। उसका कारण यह है कि हमें महाराज दशरथ जी का संरक्षण प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो श्रृंगवेरपुर है, ये अयोध्या की और श्रृंगवेरपुर की दोनों की मध्य की सीमा है और वो हमारे मित्र के पिता भी हैं। इसलिए उनका वर्चस्व हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए मैं आजाद हूं। मैं हूं आजाद और किसी देश का गुलाम नहीं। ये रखता हूं शान, ये मेरे आगे ये किसी की शान नहीं। मेरी आभा है, मेरी आभा है जो ये सूरज बनकर चमकती है। ये मेरी शोभा है जो ये चंद्रमा बनकर चमकती है। बजा करता है, ये बजा करता है मेरे ही नाम का ये डंका जहान में। बिल्कुल महाराज। किसकी मजाल है, किसकी मजाल है जो आकर हमसे लड़े मैदान में। क्योंकि हमको मिटा सके, हमको इन लोगों ने मिटाना चाहा। ये बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमें मिटाना चाहा तो लेकिन हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जमाना है हमसे और हम जमाने से नहीं। बिल्कुल राज सही। सेवक, सरकार राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी सीमांतर्गत में होने वाली कोई भी घटना हो और सीमा के अंतर्गत क्या कौन सी गतिविधियां चल रही है, इन सब की जानकारी प्राप्त करना और राजा का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। बिल्कुल महाराज। हम तुमसे जानना चाहते हैं, तुम हमारे सबसे प्रिय सेवक हो। हमारे राज्य के अंतर्गत कोई नवीन घटना जन्म तो नहीं ले रही है? अरे महाराज, आपके मित्र प्रभु राम जी, आप सोच रहे थे कि कल जो है राज तिलक होना है, लेकिन उनका राज तिलक नहीं हो रहा है। अब उनका वनवास हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और हमारे ही ओर आ रहे हैं। ये तुमने दुखद समाचार हमें सुना दिया। तुमने कहा जबकि हमें अपने मित्र श्री राम जी के राज्याभिषेक में अयोध्या की ओर जाना था, हाँ, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि वो तपस्वी वेश में अपने छोटे भाई लखनलाल और देवी जानकी के साथ में हमारी ही सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल महाराज। आज ये जो प्रकृति का भी एक को बदला हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कारण वही हमारे मित्र राम जी हैं। क्यों? क्योंकि जब विशेष व्यक्तित्व पर
कोई नवीनतम घटना जन्म लेती है तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाने लगती है। और आज ये प्रकृति भी तूफान, बवंडर और ये आंधी के रूप में कहीं ना कहीं इस संसार को ये दिखाना चाहती है कि एक विशेष व्यक्तित्व पर ये अनर्थ हुआ है, ये अनर्थ हुआ है, ये प्रकृति का कोप ये हमें संदेश दे रही है। लेकिन ये प्रकृति का कोप भले ही संदेश दे, लेकिन हम मित्र हैं और मित्र का एक कर्तव्य होता है कि मित्र की आपत्ति के समय आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, ऐसे समय में अपने मित्र का साथ देना चाहिए। राज सेवक महाराज, वो एक राजा के पुत्र हैं और मैं स्वयं में एक राजा हूं, फिर वो मेरे मित्र भी हैं। इसलिए एक हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम चल करके वहीं अपनी सीमा में ही अपने मित्र श्री राम जी का और राजोचित उनका अतिथ सत्कार करें और उन्हें आदर पूर्वक अपने नगर में लाएं। इसलिए सभी सामग्रियां अपने साथ में लेकर के वहीं पर चला जाए जो कि आदर और सत्कार में उनके काम आ सके। चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भर भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। मिलन चले वही रसिया पारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। करी दांडवत भेंट धरियांगे, करी दांडवत भेंट धरियांगे, प्रभु पे लोकतो अति अनुरागे, प्रभु पे लोकतो अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। आज मैं धन्य हो गया, आप मेरी सीमा में प्रवेश करके मेरी राज्य को भी आपने धन्य कर दिया। अपनी कुशलता को कहो, अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से तो हो ना। हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो कोई कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन किए तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, तो भयं भाग भाजन जन लेखे। मैं आज भागवानों की गणना में आ गया, अभी तक मुझे कोई जानता नहीं था। अभी तक मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने आपका दर्शन कर लिया मुझे सभी लोग जानने लगे। हे मेरे महाप्रभु, मैंने सेवक के द्वारा जाना है कि आपको 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। मैं आपका मित्र हूं और मित्र का एक कर्तव्य बनता है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तो तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके जो दुखी नहीं हुआ करते, ऐसे व्यक्ति को देखने में बहुत बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रचकर जाना, स्वयं का दुख यदि पहाड़ के समान हो तो उस दुख को एक कर्तव्य बनता है कि उसको रज के समान समझना चाहिए। और मित्रक दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख यदि एक रज के समान कड़ के समान हो तो उसे साधारण नहीं, उसे सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए, इतना भारी समझना चाहिए। हे मेरे महाप्रभु, यदि आपको 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया है तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, एक मित्र धर्म का पालन करते हुए। बतलाया गया है मित्रता के बारे में कि मित्रता यदि गुनाह है तो होने न देना। मित्रता यदि ईश्वर का रूप है मेरे महाप्रभु,
तो उसे खोने न देना, और मित्रता यदि की है तो शपथ उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना। ये एक मित्र का कर्तव्य बनता है। जब मुझे पता लगा कि आपको अयोध्या का राजपाट नहीं दिया गया, आपको वनवास दे दिया गया, नहीं मेरे महाप्रभु, आप अब वनवास की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। आज से मैं भी तो राजा हूं, भले आपको अयोध्या का राज्य नहीं मिला, वहां के राजा नहीं आप बन पाए, आज से मेरे श्रृंगवेरपुर के राजा बनेंगे और संसार में मैं बतला दूंगा कि एक मित्र का धर्म क्या होता है। मैं बतला दूंगा, ये संदेश दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, आज से देव धरनी धन धाम तुम्हारा, आज से मेरा जो कुछ भी है धन धाम धरनी ये सब आपका है, और मैं जनु नीच सहित परिवारा, आज से मैं अपने पूरे परिवार के सहित आजीवन आपके चरणों की दास्ता स्वीकार करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। हे मेरे महाप्रभु, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस निवेदन को अवश्य ही स्वीकार करके मेरे नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। हे मेरे महाप्रभु, कृपा करिए, पुरधारी पावू थापी जन सब लोग सिहावू। आप अतिशीघ्र ही मेरे साथ में मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि मेरे नगरवासी भी आज आपको देख करके कृतार्थ हो जाए। चले मेरे महाप्रभु, चले। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ में ही कहे चले जा रहे हो तुम। ये व्यर्थ में है और क्या, मैं इस समय माता पिता की आज्ञा को मान कर के 14 वर्षों के लिए इन वनों में आया हूँ, और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं किसी नगर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। मैं तो केवल अब वन में ही रहूंगा। ये आप ऐसा निश्चय करके आए? बिल्कुल। तो फिर मैंने भी एक निश्चय किया है मेरे महाप्रभु, आप भले ही हमारे नगर में प्रस्थान ना करें, लेकिन नगर के बाहर एक सिंसुपा नामक वृक्ष है, वहीं पर एक सुंदर स्थान है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वो आपके लिए उपयुक्त तो होगा, और ये भी मेरा विश्वास है कि मेरे इस निवेदन को आप ठुकरा नहीं सकते हैं। चले मेरे महाप्रभु, चलो, चलो। वो स्थान मैं आपको दिखला रहा हूँ, आपके लिए उचित होगा। चले। वो जगह दिखाई महाराज गोह ने सिंसुपा वृक्ष के नीचे। गोह सवारी साथी दसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई और भगवान ने उसी पर शयन किया। श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोट तो भाई। राम जी और सीता जी शयन करने लगे, लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे भगवान के, और जब लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे मंत्री सुमंत्र जी, रात्रि अधिक हो गई है, अब आप भी शयन कीजिए। भाई शिवम राजपूत 21 मुद्राएं आपकी ओर से। छोटा सा बच्चा जो उमरिया से है। अब देखिए, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि आप भी सो जाइए, लेकिन लक्ष्मण जी चूंकि सोते नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं सोते। कुछ ही दूरी पर लक्ष्मण जी राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछु की दूरी सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। ये वीरों का आसन है, पहरेदारी में ये बनाया जाता है। और लक्ष्मण भी राम जी की पहरेदारी में वीरासन बना करके बैठ गए। तभी महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया, तो नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं कि ये क्या हो गया। जो मखमल में सोने वाले थे, आज वही श्री राम पत्तों और कुसाओं में सो रहे हैं।
भाई श्री दीनदयाल जी अनुरागी 21 मुद्राएं श्री दीनदयाल अनुरागी जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज गोय के लिए। राहुल राजपूत सगुनिया से, धीरेन्द्र राजपूत पिपरी से, हरेंद्र राजपूत पिपरी से, अनुज अवस्थी पिपरी से और हरि सिंह जी बछेचर वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने प्रभु को इस स्थिति में देख करके बहुत ही दुखित तो हो रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे महाप्रभु कोई साधारण नहीं है, साधारण स्थान के रहने वाले नहीं है। भूपति भवन शुभाए शुभावा, शुरपति सदन न पट्टर पावा। महाराज दशरथ का भवन साधारण भवन नहीं है, स्वयं इंद्र का भवन भी महाराज दशरथ के भवन की समानता नहीं कर सकता। ऐसे भवन है मेरे महाप्रभु सोने वाले, वहां पर सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। ऐसे भवन में मड़ियों के दीपक जलाना नहीं पड़ता था। रात्रि बेला आती थी, वो मड़िया दीपक के सदृश अपने आप महलों में जगमगाने लगती थी। सुंदर पलंग पड़े हुए थे, निर्मल स्वच्छ तकिया और गद्दे लगे हुए थे, उसमें मेरे महाप्रभु शयन करते थे। आज यहाँ कुछ कंटक में साथरी में सोए हुए हैं, क्या इन्हें नींद आती होगी? नहीं आती होगी। मैं जानता हूं कि पुरजन प्रजा जितने भी हैं, मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी, ये सभी जुगवही जिन्हीं प्राण की नाई, मई सोवत तई राम गुसाई। ये सभी प्रवासी प्रजावासी जिनके प्राणों के समान मेरे महाप्रभु की देखभाल किया करते थे, आज वही मेरे महाप्रभु यहाँ पर सो रहे हैं। जिस समय मैं देवी सीता की ओर देखता हूँ, क्या ये साधारण घर की है? ना, पिता जनक, इनके पिता श्री महाराज जनक है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिनका संसार में प्रभाव व्याप्त है।